जी तो गाइस हमारी प्यारी पाकिस्तानी टीम जो है वो हचकोले खाती हुई 313 रन्स तक पहुंच गई 5 विकेटों के नुकसान पे। थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा जिन्होंने इज्जत रख ली। 62 रिजवान ने बना दिए, 52 जो थे वो बना दिए सलमान अली आगा ने। और स्टार्ट भी अच्छा दिया हमें इमामुल हक ने और शान मसूद ने। अब्दुल्ला शफीक ने तो कसम खाई भी है नहीं देनी परफॉर्मेंस, और जो परफॉर्मेंस वो देते आ रहे थे उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। 2 स्कोर बनाए और चलते बने। और जो वाइस कैप्टन है हमारे, उनका नाम है सऊद शकील साहब। वो भी बेचारे आते साथ ही चले गए। मुत्थू समय साहब 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेकर गए तो मुझे डर पड़ गया। मैंने कहा भाई काम खराब हो गया, काम खराब हो गया, इनका काम उतर गया। लेकिन फिर रिजवान और सलमान अली आगा ने जिस तरह बचाया, काफ़ी अच्छी बारी की उन्होंने। और यहाँ पर मैं जो है ना क्रेडिट दूंगा साउथ अफ्रीका को भी कि उन्होंने हमारी इन 313 रन्स तक पहुंचने में बड़ी मदद की है। आप माने या ना माने, उन्होंने चांसेस हमें बहुत दिए हैं। 2 से 3 तो बड़े सुथरे चांसेस थे, सीधे सीधे चांसेस थे जो उन्होंने दिए। और इमामुल हक को क्रेडिट देंगे कि भाई वापस आए, कम बैक हुआ, आते साथ ही उन्होंने 93 कर दिए। सेंचुरी कर लेते तो और अच्छी बात थी। लेकिन वही बात है ना, इज्जत रास नहीं आती। बड़ी इनिंग्स खेल के भी जो है ना फिर भी बेतुकी मारेंगे शॉटें। 75 के जब ये स्कोर पे थे, इन्होंने मारी बेतुकी शॉट, मुल्डर ने इनका कैच छोड़ दिया। क्या जरूरत है आपको रैश शॉट खेलने की। और फिर शान मसूद साहब 76 पे पहुंच गए यार, 24 रन पीछे रह गए हैं। सेंचुरी कर जो तुम भी। जब एक पार्टनरशिप तुम लोगों ने 161 164 रन की लगा ही ली है तो उसको थोड़ा सा प्रिवेल करवा दो ना, थोड़ा सा और क्या हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि यार मैच्योरिटी नहीं दिखाते ये लोग, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी उसको कंटिन्यू नहीं करते। और फिर बाबर आजम साहब, आए हाय हाय, जिनसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। शॉन पोलक बेचारा जो था वो परेशान हो गया, और उसने तो ये बोल भी दिया कमेंट्री करते हुए कि भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है पाकिस्तानी अवाम को देख के कि जो ये बातें कर रहे हैं कि उनका जो कैप्टन है वो शान मसूद वो आउट हो जाए ताकि बाबर आजम जो है वो बैटिंग के लिए आ जाए। तो बाबर आजम साहब ने फिर क्या किया, वो तो पहले आते साथ ही एम्पायर ने उंगली खड़ी कर दी और बाबर आजम साहब जा रहे थे, लेकिन रिव्यू लिया, बचत होगी वहां पे। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार बाबर आजम जो है वो बड़ी इनिंग्स खेलेगा, उसको बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए बाबर आजम को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 23 के स्कोर पे जो है बाबर आजम चलते बने। तो यार बाबर आजम से अब हमें यही है कि यार अगली इनिंग में अगर आपको चांस मिल जाता है तो भाई कोई 50 100 कर दो, और 100 ही करनी चाहिए। वैसे तो बाबर को अब नेक्स्ट इनिंग्स में उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और सब जो है वो बैठे हुए हैं कि यार कम बैक होगा, बाबर का कम बैक होगा, बाबर का कम बैक होगा। सब यही जो है ना वो एक तकिया कलाम लगा के बैठे हैं कि बाबर क्या करेंगे। तो बाबर को कुछ करना चाहिए यार, सीनियर प्लेयर है। जब उनको चांस मिला, उनका दोबारा वो एक जिसे कहते हैं कि उन्होंने दोबारा से इनिंग्स डेवलप करना शुरू की, तो उन्होंने अच्छी शॉट्स खेली, 2 बॉलों पे 2 चौके भी मारे। मुझे लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ बाबर कर जाएंगे, लेकिन फिर बाबर ने पिच पे कर दिया कुछ ना कुछ गंद। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, लेकिन उन्होंने कर ही दिया गंद। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई अगली इनिंग्स के अंदर कुछ अच्छा कर जो, और अगले टेस्ट मैच के लिए भी कुछ अच्छा कर जो, क्योंकि जब आपने पहले इनिंग्स ड्रॉप कर दी तो समझो कि आपने काफी हद तक अपने आप को डाउन कर दिया। अब ये देखना होगा कि इन फ्यूचर बाबर आजम जो है अब किस तरह का कम बैक करेंगे। इनका कम बैक ही आगे डिले होता होता आगे जा ही जा रहा है। तो बाबर आजम को भाई होश के नाखून लेने पड़ेंगे। और दूसरा, अगर हम सऊशकील की बात करें तो मिस हैप हो गया उनके साथ, बेचारे सेटल होते होते कैश दे बैठे। तो उनको तो ऐश देंगे यार, खैर है कोई बात नहीं, उन्होंने बचाया भी है तो एक आधी इनिंग में उनको ऐश जरूर देंगे। तो बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें रिजवान की, सलमान अली आगा की, तो इन दोनों ने बड़ी कोशिश की कि आउट हो जाए। और स्टार्ट में आप अगर इन दोनों की बैटिंग देखें तो स्वीप रिवर्स स्वीप, स्वीप रिवर्स स्वीप। एक दफ़ा तो रिजवान की अपील भी लग गई लेकिन बचत होगी। फिर एक दफ़ा उनका एलबीडब्ल्यू हो गया, रिव्यू लिया, विकेट मिसिंग होगी। तो किस्मत ने भी आज पाकिस्तान का साथ बहुत दिया है 313 रन तक पहुंचने में। और फिर साउथ अफ्रीका ने भी, वरना तो मुझे लग रहा था कि भाई एशिया कप वाला काम कहीं इनके साथ ना हो जाए। जिस तरह फाइनल में अच्छा स्टार्ट लेके ये एकदम से गिर गए, तो कहीं वैसा काम ना हो जाए। लेकिन फिर सलमान अली आगा और रिजवान ने कोई थोड़ी बहुत सांसें वापस बहाल कराई। और अब जो डे 2 है उसमें इन्हें क्या करना है, इन दोनों को अपनी अपनी सेंचुरीज अब कंप्लीट करनी है। जो बनाया है ना मोहम्मद रिजवान ने स्कोर, अब उसी को जो है ना आगे थोड़ा सा लंबा लेकर चलें और सेंचुरी में कन्वर्ट करें। सलमान अली आगा भी और मोहम्मद रिजवान भी, उन्होंने एक छोटा माइलस्टोन तो अचीव कर लिया, मगर अब उसको जो है बड़े माइलस्टोन की तरफ लेकर जाएं और दोनों सेंचुरियां करें।
पाकिस्तान को कल का पहला सेशन पूरी बैटिंग करनी है अगर इस टेस्ट मैच के अंदर अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत करनी है। तो अभी 313 रन पाकिस्तान ने बना लिया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस हिसाब से ये स्लो खेलते हैं ना, मैं नहीं कसम से एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझ रहा था ये 260 250 तक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये जो है ना रन नहीं करने लगे। लेकिन इन्होंने 313 कर दिए और 3.5 के रन रेट से खेले तीनों सेशन में। ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव थी और मुझे देख के अच्छी लगी कि यार बड़ी बात है, इतना रन रेट मेंटेन कर गए ये लोग। तो अब रिजवान और सलमान अली आगा दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं और इनको जो है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद निभानी होगी। आधा तो इन्होंने कर दिया, अब इनको जो है पूरा करना है। और वो किस तरह करना है कि कल का पहला सेशन जो है पूरी बैटिंग करो। अगर ये कहीं पे भी डामाडोल हो गए तो फिर जो है मामला डाउन हो सकते हैं। नीचे जो है टेल में हमारे पास साजिद भी थोड़ा बहुत बैट हिला लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी थोड़ा बहुत बैट हिला लेते हैं, हसन अली भी थोड़ा बहुत हिला लेते हैं बैट, और नुमान अली जो है वो भी थोड़ा बहुत बैट हिला लेते हैं। तो वो जो है थोड़ी बहुत इनिंग्स जो है ना कर सकते हैं आगे, वो 50-60 रन एडअप कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को यही है कि यार जितना आप लोग लेकर जा सकते हो उसको लेकर चलो। 400 तक तो एटलीस्ट इन दोनों को लेकर जाना ही चाहिए। उसके बाद ऊपर जितना वो बोनस बना ले। और उसके बाद जो है फिर हमारी सारी उम्मीदें साजिद नुमान पर अटक जाएंगी कि भाई अब आउट करके दो। और जिस तरह का इन्होंने रैक टर्नर तैयार कर दिया पहले दिन ही, भाई बॉल अच्छा खासा हिल रहा था और मूव हो रहा था, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। तो उसको देखकर लग यही रहा है कि दूसरे तीसरे दिन इधर जो है ना बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं होगा। तो पाकिस्तानी टीम के लिए यही है कि तुम लोगों ने जितने रन बनाने हैं पहली इनिंग्स के अंदर ही बना लो, क्योंकि अभी जो है तुम लोगों को बॉल नजर भी आ रहा है, तुम्हारे बल्ले पे भी आ रहा है, पार्टनरशिप भी लगा रहे हो। तो पहली इनिंग्स के अंदर जितने तुम लोग रन बना लोगे उसी से तुम लोगों ने मैच जीतना है। दूसरी इनिंग्स के अंदर तुम लोगों से कुछ नहीं होने लगा। ये जो विकेट है ना, ये भाई तुम लोगों को बड़ा खराब करेगी, ये मैं बता रहा हूँ। और ये विकेट बता रही है पहले दिन से ही कि इधर बैटिंग करना जो है ना अगले आने वाले 4 दिनों के अंदर आसान नहीं होगा। तो जितने तुम लोगों ने रन्स बनाने हैं पहले इनिंग्स के अंदर रन्स बना लो, ताकि तुम लोगों के अंदर जो अगर जो है ना दूसरी इनिंग्स के अंदर कोलैप्स आ जाए तो तुम लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। तुम लोगों के पास इतने रन्स हो गए जिससे तुम फिर बचा भी सको। तो पाकिस्तानी टीम को यही करना है कि अपनी जो पहली इनिंग्स है ना उसको जितना मर्जी ये लोग खींच सकते हैं खींच लें। 2 दिन भी अगर पूरे जाते हैं ना तो जाएं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यार ये बहुत ज़्यादा रैक टर्नर है। पहले दिन अगर इतनी हेल्प मिल रही है तो दूसरे तीसरे दिन जो है कंडीशंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो और मुझे तो पता है कि पाकिस्तानी टीम का क्या रिकॉर्ड है दूसरी इनिंग्स में, ये जो कारनामे करते होते हैं और शाहकार करते होते हैं। तो इसलिए इनसे दूसरी इनिंग्स तक तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा रहे कि दूसरी इनिंग्स के अंदर कुछ जाके करेंगे। तो इसलिए जो करना है पहले इनिंग में करो, बाकी जो दूसरे दिन में कारस्तानी करेंगे वो भी आप लोगों के साथ इसी तरह जो है उस पर भी बातचीत जारी रखेंगे। अब हम चलते हैं जी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच के ऊपर, कि वो मैच जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है और वेस्ट इंडीज़ ने जो है फैसला किया गया है हम जो है इंडिया की टीम को थोड़ा सा टफ टाइम देंगे। उनके कैपमेल जिनका मैंने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर कि यार वो थोड़ा सा जो था ना अनलकी आउट हो गए, तो इस इनिंग के अंदर जो है वो आए हैं और उन्होंने आके 87 रन की इनिंग खेल दी। उनके साथ शायद होप खड़े हुए हैं जिन्होंने 66 रन की इनिंग्स अभी तक खेल दी, और ये दोनों जो है सीसा पिलाई दीवार बन चुके हैं। 173 रन जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे बना लिए हैं और अभी जो है वो फॉलो ऑन को अवॉइड कर रहे हैं। 97 स्कोर अभी पीछे रहते हैं। अब वेस्ट इंडीज़ इस मैच में मजीद क्या कर सकता है? वेस्ट इंडीज़ जो है इस मैच को एक इनिंग से जो है डिफीट को बचा सकता है बस, और इसमें वेस्ट इंडीज़ के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, वेस्ट इंडीज़ अगर 150 160 170 रन की लीड ले लेता है, टारगेट इतना बना जाता है, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कर जाता है लेट्स सपोज, तो फिर भी मैच थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इंडिया को भी थोड़ी बहुत ट्रबल हो सकती है चौथी बारी के अंदर। लेकिन अभी जो उनका फर्स्ट गोल होगा वो ये होगा कि भाई हम जो है किसी तरीके से एक इनिंग की डिफीट से बचें। और जितनी अभी तक एफर्ट्स की हैं वेस्ट इंडीज़ वालों ने, ये उनके लिए बहुत है। वो जितना 248 तक पहुंच के ना, ये भी बहुत था। इतनी भी मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया। और जहाँ तक मैंने बात की टीम इंडिया की, कि भाई ये जो मैच होगा ना ये स्पिनर्स ही आपको बना के देंगे, और वही हुआ। कुलदीप यादव के जो था वो फाइफर आ गया, 3 विकेट जो थी वो जडेजा ने ले ली थी पहले दिन में ही। तो अब दूसरे दिन का जो पूरा कोटा था वो कुलदीप यादव ने कर दिया, तो स्पिनर ने आके अपना काम दिखा दिया। अब जो तीसरे दिन के अंदर जो है वो इंडियन बॉलर्स को इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। सिराज ने विकेट लिया, सुंदर ने विकेट लिया। लग ऐसा ही रहा था कि शायद क्या पता वेस्ट इंडीज़ की टीम जल्द ही काबू आ जाए, लेकिन कैम्बल को और जो उनके साथ दूसरे हैं शायद होप, दोनों को क्रेडिट देंगे कि दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक। और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस भी यही है कि कैम्बल जो है क्या पता सेंचुरी कर जाएं और शायद होप भी कर जाएं। और अगर ये दोनों सेंचुरी कर जाते हैं तो फिर इंडिया को और टफ टाइम मजीद मिल सकता है। अब 3 दिन जो है वो
खैर खैरियत से वेस्ट इंडीज ने निकाल लिया। अब देखना होगा कि वो चौथे दिन में कैसे सरवाइव करते हैं। अभी विकेट्स इन हैंड्स भी है और 97 रन मेरे नज़दीक 8 विकेटों पे जो है ना इतने कोई बड़े रन नहीं है। हाँ अलबत्ता आप कह सकते हैं कि चौथा दिन है, स्पिनिंग है, ये है वो है, सारा कुछ है, लेकिन वेस्ट इंडीज को करना चाहिए। वेस्ट इंडीज को अपनी एक लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, उसकी कोई लाज रखने के लिए जो है ना इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ फाइट जो है शो करनी चाहिए वेस्ट इंडीज वालों को। जितनी अभी तक उन्होंने कर दिया है ये उनके लिए बहुत है। मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज ने अपनी औकात से बढ़ के ये जो है ना किया है, लेकिन अब उनको जो है ना इससे ज्यादा कुछ और करना है। उनको अब मजीद प्रूव करना है। अगर कैम्पबेल निकल कर आए हैं और उन्होंने 87 रन की इनिंग्स खेली है, उनके साथ शोएब होप ने जो है वो स्टैंड लिया है, तो अब जो नीचे आने वाले हैं ना उनको भी स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे तो एक बात ने और भी हैरान किया कि जो वेस्ट इंडीज के आप कह लें कि जो टेल एंडर्स हैं वो भी यार 20-20 स्कोर 22 पे स्कोर कर रहे हैं। तो इनके बल्लेबाजों को जो है ना फिर उनसे थोड़ी सी शर्म ले लेनी चाहिए उनके बॉलर्स से, कि भाई वो जो है बैटिंग में आके स्कोर कर रहे हैं तो फिर इनके बल्लेबाजों से क्यों नहीं स्कोर हो रहा। उनके बॉलर से तो पूछ जरूर होगी कि भाई आपसे जो उनका काम है बॉलिंग करना वो उनसे सही नहीं हो रही और वो बैटिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं पाकिस्तानियों की तरह। तो ऐसा मत करें, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका रोल है उसको पूरा करें। अगर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करें, जो उनका रोल है, उनको पता हो कि भाई हमें बॉलर एज अ बॉलर टीम के अंदर रखा गया है और हमने जो है परफॉर्मेंस करके देनी है एज अ बॉलर, तो फिर वो करके देंगे। और अगर जो है उनके बैटर उनको पता हो कि भाई हमने बैटिंग करनी है, उनको अपने रोल का पता हो, जो ऑलराउंडर है उसको अपने रोल का पता हो, तो टीमें फिर परफॉर्म करती हैं। और जब ऐसा होना शुरू हो जाए कि रोल शिफ्ट होना शुरू हो जाए कि बॉलर जो है वो बैटिंग करने लग जाए और बैट्समैन जो है वो बॉलिंग करने लग जाए, तो फिर वहां से जो है ना मामलात खराब हो जाते हैं। आपको एक मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस ऐसी मिल जाएगी, 2 मैचों में मिल जाएगी, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेकर चल सकते। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को जो है अपने रोल्स का पता होना चाहिए। अगर वो अपने रोल्स का पता कर लेते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग टू द रोल परफॉर्मेंस देते हैं, तो तब ही वेस्ट इंडीज की बचत है, वरना वेस्ट इंडीज आगे बहुत मार खाएगा आने वाले दिनों में। ये तो चलो इंडिया से तो वो हार ही जाएंगे, लेकिन उनको जो है फ्यूचर को भी सामने रख के उसके हिसाब से जो है प्रिपरेशन करनी होगी। अब कल जो डे 4 होगा वो मे बी द लास्ट डे हो इस टेस्ट मैच का, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो कैमल और ये जो शाय होप है ये अगर लंबी बारी कर जाते हैं और लेट्स सपोज अगर ये 100 रन भी और बना जाते हैं अपनी पार्टनरशिप में, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैच, मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वैसे ऐसा पॉसिबल तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। एनीथिंग्स हैपन इन क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। अगर कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है यार, शाबाशी मिल जाएगी उन लोगों को और उनकी वाह हो जाएगी कि वाह भाई वेस्ट इंडीज ने भी फाइट दिखा दी है। अभी भी उन्होंने जितनी दिखाई है उनके लिए बहुत है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ वो डे 4 में कर जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है भाई मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो एनी हाउ जो डे 4 में ये दोनों टीमें गुल खिलाएंगी वो भी आप लोगों के साथ इसी तरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।